हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम, हमने कई तरह के फ्लेम को ऑब्जर्व किया, जैसे एलपीजी गैस। तो यहाँ पे देख सकते हो एलपीजी गैस का फ्लेम, इसका फ्लेम, इसका फ्लेम। यहाँ पे केरोसिन वाला फ्लेम देख सकते हो, कई अलग अलग तरीके के फ्लेम है। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, उन्होंने पूछ रहे हैं फॉर्म फ्लेम डज नॉट फॉर्म फ्लेम। तो इसका जवाब यहीं पे लिखा गया है, द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव अ फ्लेम। तो क्या फ्लेम कौन कौन दे सकता है? जो सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग, क्या करता हो, धुआं देता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स। तो यहाँ पे देखिए केरोसिन ऑयल, ये और ये दोनों दे रहे हैं ना फ्लेम। नेक्स्ट देखो क्या है, चारकोल ऑन अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। तो चारकोल क्या करता है? वेपोराइज नहीं देता, तो क्या है, धुआं भी, सॉरी, ये फ्लेम भी नहीं देता। तो हम इन एक्टिविटी 6.6 कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग ऑफ द ग्लास ट्यूब द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई, यहाँ पे इसके ऊपर मोमबत्ती के ऊपर क्या है, एक ग्लास रखा गया है, पर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट है। क्यों आए वो डॉट? क्योंकि हमारे पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाए, इस वजह से क्या हुआ है, ब्लैक डॉट आया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो याद रखो क्यों आते हैं वो डॉट, क्योंकि हमारे पार्टिकल्स कंप्लीटली ये जलते नहीं हैं, इस वजह से क्या होता है, ये ऐसे ब्लैक डॉट्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे कॉपर वायर को, लंबा वायर है, यहाँ पे क्या है, पकड़ के रखा है 30 सेकेंड्स के लिए। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये हीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा हीट हो गया, क्योंकि ये जो ऊपर का जो पार्टिकल्स है वो क्या है, हमने नोटिस किया ये क्या चीज़ होती है, ज़्यादा हॉट होती है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ जो जोन दिया गया है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये जो यहाँ पे जो फ्लेम है, इसमें जो अपर मोस्ट जो जोन है इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंपोजिशन। ये क्या होता है, हॉटेस्ट होता है। नेक्स्ट होता है मिडल जोन ऑफ द पार्टिकल कंपोजिशन, ये क्या होता है, येलो येलोइश होता है, और ये मॉडरेट हॉट होता है। नेक्स्ट आता है लीस्ट हॉट, ये क्या होता है, कम हॉट होता है। इनर मोस्ट जो ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर, ये क्या है, वैक्स है। सो चलो पढ़ते हैं, व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या है बेसिकली, फ्यूल क्या है, वुड, चारकोल, क्रेसिन, ये सब क्या है, हमारे फ्यूल है। रिकॉल द सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है हमारे फ्यूल्स, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह क्या हो गए हमारे फ्यूल्स। द फ्यूल सब्सटेंस आर कॉल्ड, these substances are called fuels. A good fuel is one which readily available. It is cheap, it burns easily in air, moderate rate, it produces large amount of heat, it does not leave behind any unstable substance. तो अच्छा फ्यूल क्या होता है, जो कंप्लीटली जल जाए, चीप हो और आसानी से मिल जाए, तो सबसे ये हो गया अच्छा फ्यूल। सो आइडल फ्यूल, द प्रोबेबल नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज आइडल फ्यूल। तो अभी तक कोई ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको हम कह सके कि आइडल फ्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग कॉर्डन, कोल एंड एलपीजी, विच इज फ्यूल वुड यू प्रीफर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उसने, अगर आपको एक पानी का बर्तन दिया, उसको गर्म करने के लिए बोला गया, तो आप किसको फिक्स करेंगे, जो गोबर से जो गर्म करते हैं उसके लिए, या कोल से लिए, एलपीजी से लिए। ऑफकोर्स आप एलपीजी गैस यूज़ करोगे, क्यों, इसमें कम धुआं निकलता है, कुछ आपके आंखों को भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एलपीजी। एज कम्पेयर टू कॉडक्स, गोबर के जो उपले हैं उसके कंपेयर में हम क्या अच्छा लगेगा, एलपीजी। गिव यू रीजन यू मे टेक हेल्प टू योर पेरेंट्स डू दीज थ्री और फ्यूल्स the same amount of heat. The amount of heat energy produced on a complete combustion of 1 kg of fuels is called as calorific value. तो यहाँ पे एक और एक है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो अब जो भी कंप्लीटली कंबेशन हो जाए, अब 1 kg फ्यूल जला रहे हैं तो कंप्लीटली एनर्जी में कंप्लीटली जल जाए, लेकिन कुछ गंदा ना छोड़े, इसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम, इसका यूनिट क्या है कि किलो जूल पर केजी। सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, कैलोरीफिक वैल्यू आप देख लीजिए। काव एंड डक का 6000 to 800, वुड का 700 to 2200, कोल का 25,000 to 33,000, ऐसे करके पूरा दिया गया है। यहाँ पे पेट्रोल एंड केरोसिन 4500, डीजल का 4100, मीथेन 5000, सीएनजी 5000, 5500, एलपीजी बायोगैस का 3500 to 4000, सॉरी 35,000 to 40,000। सो ये क्या है, यहाँ पे सब दिया गया, आप पढ़ लीजिए। सो यहाँ पे आता बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड एंड हार्मफुल। तो हमारे लिए फ्यूल कितना हार्मफुल है।
सो कार्बन फ्यूल लाइक वुड कोल पेट्रोलियम जो ये होते हैं अनबर्न होते हैं, इससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के पार्टिकल्स नहीं जलते तो हमारा क्या होता है पार्टिकल्स, ये पार्टिकल डेंजर होते हैं और ये क्या करते हैं पॉल्यूटेड करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। तो कौन सी डिसीज होती है हमारे रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होती है लाइक अस्थमा। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट कंपोजिशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर ये अच्छे से नहीं जला तो हमें क्या मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत डेंजरस गैस होती है, अगर किसी आदमी रूम में है बंद है अगर वो गैस छोड़ दे तो वो मर जाएगा, इतनी डेंजर होती है। कंपोजिशन ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरमेंट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर बिलीव कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ज़्यादा फ्यूल कंपोजिशन ना होने की वजह से क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हीट ज़्यादा होती है। इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स विच लीड टू द राइज द सी लेवल कॉजिंग फ्लड्स। तो इस सबसे नुकसानात हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ कोल एंड डिजाइल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कोल का जलने से क्या मिलता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज एक्सट्रीमली सफोकेशन एंड corrosive gas. Moreover, petrol engine give off the gaseous oxide of nitrogen oxide of sulfur and nitrogen dissolved in the rainwater and form acid. Such rain is called acid. तो यहाँ पर क्या होता है कोल से कौन सी गैस निकलती है, बर्निंग ऑफ कोल सल्फर डाइऑक्साइड से कॉज में क्या होगा हमें एसिड रेन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ गैस है सीएनजी। नेक्स्ट है सीएनजी प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो सीएनजी क्लीनर फ्यूल्स। तो सीएनजी जो आप गैस इस्तेमाल करते हो क्या उसमें ज़्यादा धुआं वगैरह नहीं निकलता ना, तो ये क्या हो गया थोड़ा प्योर गैस हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं इसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।